वेलकम इन एचडी क्लास इन यूट्यूब चैनल। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये जो टॉपिक है या ये जो वीडियो रहेगा वो 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 12th के लिए ज्योग्राफी में और 10वीं के लिए एसएसटी में देखना। यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो मैप में भरने के लिए आ सकता है या परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते क्या है। देखना, ये जो भट्टियाँ हैं वो बनी हुई हैं, जैसे कोयले से चलने वाले को कहते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा, वैसे ही परमाणु से चलने वाले को संयंत्र को कहते हैं परमाणु ऊर्जा। अब देखना, भारत के प्रमुख आणविक ऊर्जा, इसका दूसरा नाम ये भी मिल सकता है, कौन सा? आणविक। एक नाम मिलेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा नाम मिलेगा आणविक ऊर्जा के स्रोत। तो ज्योग्राफी टॉपिक 10वीं और 12वीं के लिए देखना। सबसे पहले अपने बात करें ना तो आणविक खनिज कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आणविक खनिज, आणविक होता है यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, जिरकोनियम और इल्मेनाइट। इन खनिजों को क्या कहते हैं? इन खनिजों को आणविक खनिज कहते हैं। कल को एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि आणविक खनिज किसे कहते हैं, तो यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, जिरकोनियम, इल्मेनाइट को आणविक खनिज कहते हैं। देखना, भारत का प्रथम जो आणविक खनिज है वो खोला गया था तारापुर। और तारापुर का है, तारापुर जो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का टॉलीवुड, हॉलीवुड, और भारत में सूती वस्त्र के लिए, सर्वाधिक मिलों के लिए, काली मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध है वो महाराष्ट्र ही है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, वो भी यही है। देखना, स्थापना, तारापुर प्रथम संयंत्र है, स्थापना 1969 में हुई और ये भारत में खोला गया आणविक ऊर्जा का जो या परमाणु ऊर्जा का प्रथम संयंत्र माना जाता है। दूसरा कहाँ खोला गया? दूसरा खोला गया अपने राजस्थान में। कहाँ खोला गया? राजस्थान में। और राजस्थान में खोला गया रावतबाटा। और रावतबाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। और इसकी जो स्थापना है ना, स्थापना 1973 में हुई। कब हुई? 1973 में। स्थापना 1973 में हुई। किसकी? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ की। भारत में खोला गया दूसरा परमाणु संयंत्र। याद रहेगा, पहला कौन सा? तारापुर, दूसरा रावतबाटा। आगे देखना, तीसरा कहाँ है? काकरापार। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। चौथा कहाँ है? नरोरा। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और 5 उसके बाद छठे के बाद सातवां है ना, सातवां जो है वो कल्पकम है। और कल्पकम का है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, याद रखना। और दादरी कहाँ है? यूपी में। और उसके बाद केगा कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये भारत में जो खोला गया प्रमुख है आणविक ऊर्जा के केंद्र, याद रहेगा। दोबारा देख लो, पहला है तारापुर, कौन सा है? तारापुर। दूसरा है रावतबाटा, तीसरा है काकरापार, चौथा है नरोरा, पांचवा है कल्पकम, छठा है दादरी और सातवां है केगा। आगे देखना, और लोकेशन भी बता देते हैं भारत के भी में। देखना, ये भारत का मैप है। तो राजस्थान में है रावतबाटा, चित्तौड़गढ़। दूसरा परमाणु संयंत्र है भारत का, पहला कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापार कहाँ है? काकरापार तो गुजरात में है। तारापुर ये देखो प्रथम संयंत्र, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। और देख लो नरोरा कहाँ है? नरोरा है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। उसके बाद आगे बात करें, देखो इसका नाम आपको है कुंडकुलम मिल भी सकता है और कल्पकम भी मिल सकता है, तमिलनाडु। ये देखो दोनों ही है, कुडनकुलम और कल्पकम, दोनों के दोनों कहाँ हैं? दोनों के दोनों तमिलनाडु राज्य में। केगा कहाँ है? केगा कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। तो याद रहेगा, दोबारा देख लो, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, केगा कर्नाटक में, नरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात में, कुडकुलम और कल्पकम जो है तमिलनाडु में है। थैंक यू, धन्यवाद।